हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होगे। इस टाइम चल रहा है नवरात्रि का सीज़न और मैं माता रानी की चौकी लगाई अपने घर में, आप देख सकते हो। आज मैं संकटा माता की पूजा करने जा रही हूँ। ये पूजा जब करते हैं जब हम कोई अपनी बहुत मनोकामना होती है कि हमारे दिल में ये होता है कि हाँ हमारा ये काम पूरा हो जाए, तो मैं संकटा माता आपकी पूजा करूँगी, आपको स्वागल मैया खिलाऊँगी। इसे स्वागल मैया भी बोलते हैं, संकटा मैया भी बोलते हैं। ये संकट हर लेती हैं, इसलिए इनको संकटा मैया बोलते हैं। इस संकटा मैया में इतनी शक्ति होती है कि आप कुछ भी मांगो वो पूरा हो जाता है। तो मेरा जो काम मैंने किया मांगा था माता से, वो मेरा पूरा हो गया है। तो आज मैं संकटा माता की पूजा कर रही हूँ। इस पूजा में क्या क्या चाहिए होता है ये मैं आपको बताऊँगी। अब पहले इसको चौक को लगा लेते हैं। चौकी लगाने के बाद फिर हम उसको माता रानी का जो श्रृंगार होता है, 16 श्रृंगार, वो सब थाली में सजाएंगे। बिंदी हो गई, पूरा 16 ए टू मतलब पूरा 16 श्रृंगार हम थाली में सजाएंगे और चौकी को अच्छी तरह सजा लेंगे। और अब गाइस मैं वेट कर रही हूँ कि जो मैंने 7 लेडीज़ को बुलाया था वो आ जाएं। फिर उसके बाद में फिर हम पूजा की तैयारी करेंगे। और संकटा माता की जो मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं वो गाइस मुझे बनानी नहीं आती थी, इसलिए मैं अपनी नंद का वेट कर रही थी कि नंद दीदी आ जाएं और दीदी वो बनाएंगी आके। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। आपका बहुत बहुत माता रानी कृपा बनाए रखें। गाइस तो दीदी आ गई हैं। दीदी ने माता रानी की प्रतिमा बना दी है। अब इसमें हम माता रानी को चुनरी ओढ़ाएंगे। चुनरी ओढ़ाने के बाद माता रानी को 16 श्रृंगार करेंगे, माता रानी की जोत जलाएंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और अपने घर परिवार के लिए शांति, सुख, वैभव बनाने के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में अपना आशीर्वाद बनाए रखना माता रानी। और ये मुझे यहाँ पे हंसी भी हो रही है क्योंकि इतना मुझे अभी कुछ आता नहीं है। तो मेरी चाची सास बगल में बैठी हुई हैं, मुझे हर चीज़ बता रही है कि ऐसे करो हमें। तो क्योंकि मैं अभी इस बार ये पूजा बहुत थोड़ी कठिन भी होती है और रखना भी बहुत वो होता है। तो चाची सास जैसे जैसे बता रही हैं मैं वैसे वैसे करती जा रही हूँ और मैं इसी तरह से वो बताएंगी और हम करते रहेंगे। आप ये पूजा कर सकते हो, अपनी मन्नत मांग सकते हो, ठीक है। तो अब हम हवन की भी तैयारी करेंगे गाइस। ये पूजा बहुत ही शक्तिशाली होती है। मुझे तो जब भी कोई कष्ट हो, कुछ परेशानी हो या कुछ ऐसा हो कि हाँ मेरा काम पूरा नहीं हो रहा है, तो मैं माता रानी से ये कहती हूँ कि हे संकटा माता मेरा ये काम पूरा हो जाए। मैं आपकी स्वागल मैया, अब मैं आपकी स्वागलें करूँगी तो माता रानी मेरा जस्ट से काम को पूरा करती हैं। और मुझे इतना विश्वास है संकटा मैया पे कि शायद जितना विश्वास मैं संकटा मैया पे करती हूँ उतना तो किसी पे भी नहीं कर सकती। माँ भगवान सभी हैं, सभी पूरे करते हैं, पर जो संकटा माता है वो सच में संकट हर लेती हैं, हर चीज़ का संकट हर लेती हैं। इसलिए मैं संकटा माता की पूजा कर रही हूँ गाइस। अब हम यहाँ पे माता रानी की जो चाची हमारी बता रही हैं, मैं 16 श्रृंगार कर रही हूँ। उनको फूल, जितने भी चूड़ी, बिंदी, नाखनी, जो भी कुछ है सारा कुछ उनको अर्पित कर रही हूँ। मैंने उनको माला पहना दी है। यहाँ पे चाची मेरा मजाक भी उड़ा रही हैं, नंद भी हैं, मेरी चाची हैं, मेरी भाभी भी हैं, सभी लोग हैं। तो ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि सोनी तुम कितना जब से वेट कर रही हो उतना तुम ये कर चुकी होती। तो मैंने कहा चाची जब तक मैं सोचती हूँ कि पूजा में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। गाइस मैंने यहाँ पे पेड़े मंगाए हैं, पेड़ा का वो कर रही हूँ, स्वागले मैया खिलाऊँगी। 1-1 पाव पेड़े हैं और दूध है, उसके मैं स्वागले मैंने मानी थी तो मैं वो कर रही हूँ। अब हम लोग ये यहाँ पूजा ख़त्म होने के बाद अब हम लोग लगाएंगे पैरों में महावर यानी आलता। ये सभी लोग आलता लगाएंगे। हमारे क्या होता है कि जो चाची सास होती हैं तो वो खुद नहीं लगाती, जो बहुएँ होती हैं वो लगाती हैं। ये हमारी चाची बैठी हैं, दीदी हैं, नंद रानी हैं, ये 2 हमारी नंद रानी बैठी हैं, इधर हमारी पड़ोसी बैठे हैं, उधर हमारी भाभी बैठी हैं।
सभी को हम लोग आलता लगाएंगे। आलता लगाने के बाद सभी लोगों ने आलता लगा ली है। अब जो ये पेड़े मंगाए हैं, एक एक पाव पेड़े हैं, ये कटोरी में रखे हुए हैं। ये सब लोग हम लोग इनको सबको देंगे इनके पल्लू में। उसके बाद में फिर हम लोग कहानी गाएंगे। कहानी सच में गाइस मुझे कहानी नहीं आती थी, इसलिए मैंने फ़ोन में कहानी चला के छोड़ी थी, क्योंकि अब फ़ोन में मैंने कहानी इसलिए बंद कर दी है क्योंकि कॉपीराइट आने का डाउट था। अभी हम दूध भी दे रहे हैं, क्योंकि खाली तो इतना मीठा खाया ही जाता है, इसलिए कोई दूध दही सब कुछ भी कर सकते हो, पर खाली चीज़ नहीं खाई जाती, क्या फ़ायदा है। आजकल तो मीठा नहीं खा सकते हैं, पर हमारी चाची सास हैं वो खा लेती हैं, मैं भी खा लेती हूँ। मैं क्यों नहीं, मैं ये कहूँ कि मैं मीठा खाती नहीं हूँ, और जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं वो सदा दिल से करती हूँ, वो चीज़ कर लेती हूँ। बेशक बाद में मैं कुछ भी मुझे प्रॉब्लम हो जाए। अब ये हम सब एक दूसरे को, मैं सभी को दूंगी। उसके बाद में कहानी होगी गाइस। ये कहानी हो गई है। तो चाची मुझे बता रही है, जो फूल और चावल होते हैं उनको माता रानी की चौकी पे रखा जाता है। चौकी रखने के बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं, माता रानी जैसी हमारी सुनी है, आप सभी की ऐसी मनोकामना पूरी करती रहना। अब हम दूध दे रहे हैं इन लोगों को, सभी को, जितनी हमारी लेडीज़ चाची वगैरह हैं, सास वगैरह हैं। अब ये प्रसाद चढ़ाने के लिए वो दे रही हैं अपनी अपनी कौली में से कि हाँ ये मेरा प्रसाद वहाँ चढ़ा दीजिए। तो अब हम प्रसाद चढ़ाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ भोग लगाएंगे। तो मैंने वहाँ भोग लगा दिया। अब मैं सबसे पहले मैं खाऊंगी, उसके बाद में ये लोग खाएंगे। ये मेरी भाभी हैं, आंटी हैं, दीदी हैं, मेरी सास हैं, सभी लोग यहाँ बैठ के ये खा रहे हैं। अब हम लोग खा के आपको मिलते हैं। अब सारा कुछ समाप्त हो गया है। अब साफ़ पानी से हाथ धोने के बाद जितना भी ये 16 श्रृंगार होता है ना, तो ये खुद भी लेना होता है। माँ का सुहाग खुद भी लेना होता है। तो सबसे पहले मैं सुहाग ले रही हूँ। मैं माता रानी को तो मैं पहले ही दे दिया था, अब मैं ले रही हूँ। मैं बिंदी लगाऊंगी, सिंदूर लगाऊंगी
अपने हाथों में चूड़ी पहनूंगी, बिन और नेल पॉलिश लगाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी। उसके बाद में ये सभी लोग अपना अपना स्वाग लेंगी। तो मैं अपना स्वाग ले रही हूँ माता रानी। आपको ये वीडियो कैसे लगे तो प्लीज़ लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करें। जो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये जरूर बताएं कि हम आपके यहाँ कहाँ कहाँ पे सुहागन मैया की पूजा होती है और कौन कौन सुहागन मैया को मानता है कि हाँ इस पूजा करने से सारे मनोकामनाएं, सारे दुख दर्द, बच्चों की, अपने हस्बैंड की, सभी की मनोकामना पूरी होती हैं, जिनके भी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि आपके यहाँ पूजा होती है या नहीं होती है। होती है तो किस तरीके से होती है ये बताना। अब मैं यहाँ पे सुहाग ले चुकी हूँ, चूड़ी पहन रही हूँ। उसके बाद में देख मैं सभी के नाप की चूड़ी लेके आई हूँ। पिछली बार मैंने किया था तो छोटी बड़ी चूड़ी हो गई थी, तो इसमें से इस बार मुझे पूरा याद था कि हाँ चाची को चूड़ी बड़ी आती है, दीदी को चूड़ी बड़ी आती है, किसको कौन नाप की चूड़ी आती है, इसलिए मैं सभी ले लिया था। तो सभी के नाप की मैं चूड़ियाँ लेके आई थी इस बार कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए गाइस। तो अब मैं स्वाग ले लिया। अब मैं उनके हाथ बोलूँगी कि माता रानी ऐसे आपने मेरी बना के रखी है, सभी की बना के रखना। अब मैं चाची से पूछ रही, चाची मेरा सारा कुछ हो गया, मैं उठ जाऊँ? चाची कह रही हाँ बेटा। माता रानी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो प्लीज़